Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, कार्तिक मास के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कार्तिक मास है क्या और ये कब आता है? जी देखिए शादाब भाई, कार्तिक मास जो है चतुर्मास्य के अंतर्गत, चतुर्मास्य में आते हैं श्रावण, भादो, अश्विन और उसके बाद चौथा मास है कार्तिक। तो अश्विन मास के बाद कार्तिक मास आता है। 4 मास के अंतर्गत ये लास्ट मास होता है। तो कार्तिक मास का एक और नाम है ऊर्जा मास। ऊर्जा मीन्स शक्ति। तो ये एक शक्ति प्राप्त करने का मास है। तो शक्ति मतलब ये नहीं कि हम WWF और हम फिजिकल एनर्जी लेंगे। ये फिजिकल एनर्जी नहीं, स्पिरिचुअल एनर्जी का महीना है। तो ऊर्जा मास इसको कहा जाता है। और इसकी जो अधिष्ठात्री देवी हैं, जो इसकी प्रिजाइडिंग डेटी हैं, वो है ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी ही इस कार्तिक मास को पूरा प्रिडोमिनेट करती हैं। इसलिए बड़ा स्पेशल महीना है। इसमें विशेषकर बहुत सी सेवाएं होती, नियम सेवा आदि रहती है, तो जिसका हमारे शास्त्रों में बहुत जगह वर्णन आता है। आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे कि हमारे भारत में जो भी हम पर्व मनाते हैं उसकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है, कुछ ना कुछ खास बात होती है जी। तो आपसे जानना चाहें कार्तिक मास की महिमा क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, कार्तिक मास में जैसे वृंदावन में या किसी धाम में जाकर हमें ये मनाना चाहिए। इसको पूरा मास वहाँ वास करना चाहिए, क्योंकि धाम में वास करने से इसका विशेष हमको लाभ प्राप्त होता है। और क्योंकि धाम में जाएंगे, थोड़ी पाद सेवनम, धाम की परिक्रमा करेंगे, जो कोई नियम, इसमें लोग अलग अलग नियम ले लेते हैं। जैसे कि कोई यमुना जी में स्नान करता है, कोई मंगला आरती ले लेता है, कोई वृंदावन की परिक्रमा करता है, कोई राधा दामोदर की आरती लेता है। तरह तरह के लोग नियम ले लेते हैं। और इसी मास में कोई भी जैसे कुछ रहता है, विशेष खाद्य पदार्थों में विशेष अवगुण आ जाते हैं। तो जैसे कि उड़द दाल, लौकी, बैगन, परवल और सरसों से बनी जो चीज़ें हैं, तो वो नहीं ली जाती इस मास में। तो इसमें साइंटिफिकली भी उसमें कुछ कुछ समय अनुसार कुछ अवगुण आ जाते हैं, तो हमें वो नहीं ग्रहण करने चाहिए। तो वो सब वर्जित है। और बाकी कोई ना कोई नियम, कोई लेता है कि हम भगवान का नाम करेंगे इस मास में, देख कोई बोलता है मैं भागवत पढ़ूंगा, कोई कुछ सब लोग नियम बना के रहते हैं। जी, रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ और प्रोग्राम है आत्मदर्शन। आज हम बात कर रहे हैं राग लेखा दासी जी से कार्तिक मास के बारे में। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि दाम बंधन लीला का भी इसमें जिक्र आता है। हम चाहेंगे थोड़ा सा आप इसके बारे में भी बताइए। जी, कार्तिक मास में पहले तो मैं कुछ और भी बताना चाहूँगी कि उसमें बहुत सी लीलाएं हुई हैं। जैसे आगासुर का वध किया भगवान ने, कृष्ण ने बकासुर का वध किया। फिर इसमें दाम बंधन लीला हुई जी, और इसमें ब्रह्म विमोहन लीला हुई, और कालिया का वध हुआ। फिर इसमें गिरिराज धरण, गिरिराज जी को उठाया गया 7 दिन 7 रात, कृष्ण ने इसी मास में किया। और रासलीला हुई इसी में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो फर्स्ट डे ऑफ कार्तिक है, उसमें रासलीला हुई थी। और इसी मास में कृष्ण ने कंस को मारा जी। और बहुत सारे वैष्णव आचार्य हैं, क्योंकि ये बड़ा ऑस्पिशियस शुभ मास है, तो कई वैष्णव आचार्य हैं जिनके आविर्भाव मतलब जन्मदिन, जन्म और इनका तिरोभाव जो वो संसार से पधार गए, वो इसी मास में हुए हैं। तो इसलिए ये अत्यंत अत्यंत पवित्र मास है। और इसमें जो आपने जैसे कि पूछा कि दाम बंधन लीला क्या है, तो दाम बंधन के एक बार क्या हुआ कि यशोदा मैया ने दीपावली के दिन आ रहे थे। यशोदा मैया जो कृष्ण की मैया हैं, उन्होंने सोचा कि मेरा लाला जो है प्रतिदिन और अन्य अन्य गोपियों के घर में माखन चोरी करने जाता है, तो क्या कारण है, मेरे घर में तो 9 लाख गईयां हैं
और इतना दूध दही माखन है, फिर भी मेरा जो एक इकलौता लाल है और ये भी दूसरों के घरों में चोरी करके माखन खाता है, तो क्या कारण है, मुझे पता लगाना चाहिए जी। तो उन्होंने कुछ दास दासी छुट्टी लेके चले गए थे दीपावली के लिए, तो उन्होंने खुद उनकी जो 9 गैयां थी जिसमें सुगंधित दूध निकलता था जी, बिल्कुल उनका दूध एकदम सुगंध से भरपूर होता था, तो उन्होंने उन 9 गैयाओं में से कुछ का दूध दोहा और उसको जमाया, दही जमाया और दही को एक बड़े मटके में डालकर उसको रिड़क रही हैं। तो जैसे पहले होता था ना, एक मथानी से उसको जोर जोर से मतलब रस्सी से निकाला जाता था, तो यशोदा मैया उसको रिड़क रही हैं और वो अपने लाला कृष्ण की बाल लीलाओं का स्मरण कर रही हैं जी। तो वो साथ साथ गान करती जा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, और उनकी जो हाथों में चूड़ियां हैं वो वाद्य का काम कर रही हैं, उसमें से आवाज निकल रही है और उनकी बड़ी सुंदरी है यशोदा मैया, क्योंकि थोड़ी सी स्थूल है और बड़े सुंदर केश हैं उनके, बड़ी सुंदर क्योंकि कृष्ण की माँ है वो, तो इसलिए परम सुंदरी है। तो वो बस जब इस तरह से रिड़क रही थी तो दूर कृष्ण एक पलंग पे सोए हुए हैं, तो वो उठ गए और रोने लगे कि मुझको भूख लग रही है मैया, लेकिन मैया तो अपने मस्त हैं और रिड़क रही है और गाए जा रही हैं, तो मैया ने तो देखा ही नहीं, सुना भी नहीं कि लाल उठ गए हैं। तो बड़ी कठिनाई से कृष्ण उठे और रिड़क के पलंग पे से नीचे उतरे और रिड़क के मैया के पास गए, खड़े हुए और मैया का एक हाथ से मैया का आंचल पकड़ा, एक हाथ से वो मथानी पकड़ ली। तो मैया मनी मन सोचिए कि मेरा लाला कितना बुद्धिमान है, अगर ये कुछ और पकड़ता तो मैं मथानी नहीं छोड़ती, मथानी पकड़ ली तो फिर मेरे को बंद करना पड़ेगा। तो सोचिए कितना बुद्धिमान है ये। तो ऐसे करके मैया ने देखा कि ये आ गया है तो उसको गोदी में लिया जी। अब गोदी में लिया तो कृष्ण को बहुत भूख लग रही है, तो मैया ने उनको स्तनपान कराया। तो स्तनपान कराया तो सहसा उनको याद आया कि अरे मैंने चूल्हा पे तो दूध उफनने के लिए रखा, तो सोचा कि अगर दूध सारा उफन जाएगा तो फिर कन्हैया के लिए ये सब माखन और अन्य मिठाइयाँ कैसे बनेंगी, छेना नहीं बनेगा, मिठाई नहीं बनेगी उसकी, तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने सहसा कृष्ण का भी पेट नहीं भरा, भूखे हैं वो, तो उनको सहसा उठा के पास में बैठा दिया और वो दूध की रक्षा करने रसोई घर में चली गई। तो रसोई घर में जाकर उन्होंने देखा कि दूध उफन चुका था, तो उन्होंने थोड़ा जल लिया और उसके छींटे मारे जी। तो दूध जो था वो सोच रहा था कि मैया देखो तुम्हारा स्तन में जो दूध है वो तो क्षीर सागर जैसे है, तो तुम तो पिलाती जाओगी और कृष्ण को पूरा भर पेट पिला दोगी, और कृष्ण के जो उदर है उसमें सारे ब्रह्मांड है वो पीते जाएंगे, तो मेरी सेवा क्या होएगी, मैं तो प्राण ही त्याग देता। ओहो तो इसलिए दूध जो है वो अपने प्राण त्याग देना चाहते हैं। अब मैया ने कहा कि नहीं दूध तुम अपने प्राण मत त्यागो, मैं तुम्हें कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी, और तो ऐसे करके उन्होंने उनको जल के छींटों से सांत्वना प्रदान की जी। तो अब उसके बाद जब वो मैया उधर आए, इधर कन्हैया ने देखा कि मैया तो चली गई, मेरा तो पेट नहीं भरा है, मैं क्या करूं, तो बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने पूरा अपने दांत भींच लिए और ऐसे किटकिटाने लगे, जैसे क्रोध आता है ना, होठ फटफड़ाने लगे और उन्होंने क्या किया, पास ही में सिल बट्टा होता है ना, लोड़ा पड़ा हुआ था, तो वो लोड़ा लेके और जो मैया माखन जो रिड़क रही थी, दही रिड़क रही थी, उस पे ले जाके नीचे से जोर से मारा, तो मारते ही सारा दही गिर गया, पूरी नदी जैसे बह गया। अब तो कन्हैया डर गए, उन्होंने सोचा कि मैया आएगी तो बहुत मारेगी, सोची कि बोलेगी तूने मेरा सारा मेहनत बेकार कर दी, सारा दही गिरा दिया, और घर में नौकर चाकर भी नहीं है, दास दासी सब गए हुए हैं, और इतना काम बढ़ा दिया तूने मेरे लिए जी। तो इसलिए उन्होंने डर के मारे वहीं पे खड़े हो गए। जी हाँ, कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का हम हमेशा ऐसे ही अगर याद करते रहें तो सारी सदियां गुजर जाएंगी। आगे हम ऐसे ही बाल लीलाओं की और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए प्रोग्राम आत्मदर्शन। मैं हूँ शादाब आपके साथ, रेडियो मानव रचना 107.8 पर।
भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला। मधुर मनोहर सांवरे श्री हरिनंद किशोर, नैना दर्शन बावरे दीजय चरणन ठोर। मधुर मनोहर सांवरे श्री हरिनंद किशोर, नैना दर्शन बावरे दीजय चरणन ठोर। मन वैरागी नाम का तेरे, मन वैरागी नाम का तेरे, नटवर दीन दयाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला। नाम तेरा भवतारण हारा, दुख भंजन सुखकारी, जिसने भी हृदय में धारा उनकी विपदा टारी। नाम तेरा भवतारण हारा, दुख भंजन सुखकारी, जिसने भी हृदय में धारा उनकी विपदा टारी। हे हितकारी साजन मेरे, हे हितकारी साजन मेरे, कष्ट मिटाने वाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला। सब घट अंतर जो तुम्हारी, तू सब खेल खिलावे, तेरा दर्शन श्याम मुरारी कोई विरला पावे। सब घट अंतर जो तुम्हारी, तू सब खेल खिलावे, तेरा दर्शन श्याम मुरारी कोई विरला पावे। जन्म जन्म का साथी तू ही, जन्म जन्म का साथी तू ही, तू जग का रखवाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय गोपाला, भज गोविंदा जय। हरे कृष्णा 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 हरे रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ। प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास के बारे में, जो कि भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का मास है, जहां पर उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की हैं अपने बचपन की। और आज हमें बहुत सारी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। ब्रेक पे जाने से पहले हम बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की बात कर रहे हैं और हमने ये भी जाना कि जब उनको भूख लग रही थी, उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया और जिस मटकी में उनकी माता जो थी माखन निकाल रही थी, उन्होंने उसको फोड़ दिया। आगे जानना चाहेंगे क्या हुआ उसके बाद? जी जी। तो कृष्ण ने देखा कि मैया आ ना जाए,
तो वो दही का जो नदी सी बह गई थी उसी पे पैर रख के दूसरे कमरे में गए। तो पैर उनके छप गए, जैसे चोर चोरी करता है तो थोड़ा निशान छोड़ जाता है। तो अब वो दूसरे कमरे में गए, उधर उन्होंने देखा कि छीके पे से माखन, सद्दे माखन, मतलब मैया ने निकाल के एक रखा हुआ था मटकी में, और उसको छीका मतलब छत से टांग दिया था रस्सी से। पहले जमाने में ऐसे छीके होते थे, हाँ, जिससे कोई बिजली विजली ना खा ले, कोई जानवर ना वो कर दे, और वहाँ पे ठंडा रहता था और वो खराब नहीं होता था। तो वो छीके पे माखन लटका हुआ था। तो कृष्ण वहीं पे एक कोई ओखल थी उस पे चढ़े और छीके पे से माखन निकाला। तो उधर देखा खिड़की में बंदर थे कुछ। तो बंदर को सोचा कि अरे मैं रामलीला में बंदरों ने मेरी बड़ी सहायता की थी पुल बनाने में, तो इनको थोड़ा माखन खिला देता हूँ। तो कृष्ण ने जाकर उनको माखन खिलाया, पर एक उनका पूरा वो सतर्क थे कि मैया ना आ जाए। तो एक आंख से उधर देख रहे, एक उससे खिला रहे हैं। तो अचानक खिड़की में कुछ कबूतर बैठे हुए थे, तो अचानक वो उड़ उड़ के बाहर जाने लगे जी। तो कृष्ण समझ गए कि मैया आ रही है, क्योंकि कबूतर या कोई पक्षी होता है डर जाता है, कोई आता है आहट से डर जाएगा और उड़ जाएगा। तो तुरंत वो ओखल से उतरे और बड़ी तेजी से दौड़े, और मैया ने भी सोचा कि आज तो सब दास दासी छुट्टी पर है, कोई राजपथ पे होगा नहीं। तो एक डंडी छोटी थी उसको उठाया और वो भी उनके पीछे दौड़ी जी, कि आज इसको दुरुस्त कर दूंगी, ये इतना नटखट है, इतना उच्च श्रृंखल है कि मेरा सब मेहनत बेकार कर दी, और इसको तो बड़े होके चोर डकैत बन जाएगा, तो इसको आज दुरुस्त कर दूं। तो मैया पीछे पीछे वो डंडी लेके दौड़ रही हैं और कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, और वो रो रहे हैं। तो उनके आंखों का सारा काजल बह गया, तो मानो जैसे गंगा जमुना बह रही जी। तो अब जब वो भाग रहे हैं तो पीछे से इतना डर रहे हैं कि वास्तविक रूप में वो तो पर ब्रह्म कृष्ण है, लेकिन फिर भी मैया की उस डंडी से इतना डर गए कि मुझे मार पड़ेगी, और रो रहे हैं, तो रोते रोते भाग रहे हैं। तो मैया उनको पकड़ नहीं पा रही है, जितना भी मैया तेज दौड़ती है वो और तेज चले जाते हैं। तो रास्ते में कोई नहीं था, इसलिए मैया भी निर्बाध गति से दौड़े जा रही है जी। तो मैया के सारे केश में वेणी खुल गई, उसमें से फूल थे वो गिर गए, मानो फूल कह रहे चलो चलो मैया भागो भागो, हम भी भागेंगे तुम्हारे साथ जी। और इस तरह से मैया दौड़ दौड़ के अंत में उन्होंने कन्हैया को पकड़ा, और पकड़ के और वहाँ पे एक दूर उनके महल से दूर एक ओखल पड़ा हुआ था। तो मैया ने क्या किया कि अपने केशों से एक रस्सी खोली, डोरी जो बंधी हुई थी केशों में, उसको खोली और कन्हैया के पेट से बांध दी और कमर पे बांध दी, और बांध रही थी तो 2 उंगल छोटी पड़ गई वो डोरी। फिर उन्होंने सोचा कि चलो फिर, और जो अन्य गोपियां वहां पे आ गईं, तो वो लोग उनकी डोरी ले ली केशों की, उसको गांठ बांध के उस डोरी को बड़ा किया। फिर 2 उंगल छोटी पड़ गई जी। फिर सारी ब्रज के गाय बैलों की डोरियां बांध ली, फिर भी 2 उंगल छोटी पड़ गई थी। तो अब तो मैया बस हैरान हो गई, सुबह से लेके दोपहर हो गई, बांधती जा रही है, फिर 2 उंगल छोटी, फिर बांधती है, फिर 2 उंगल। सोचती ये छोटा सा लाला पेट फुला रहा है ना, क्या कर रहा है ये, जो इतना कोई क्या कर रहा है ये, इसकी छोटी सी तो कमर है, ये क्यों नहीं बंध रही है, क्योंकि कन्हैया सिर्फ 2.5 साल के हैं, उससे कि क्यों नहीं बंध रहा है। तो प्रार्थना करने लगी मैं, और सारी गोपियां हंस हंस के कह रही हैं, अरे जशोदा तेरे लाला के ललाट पे तो बंधना ना लिखो है। तो मैया कह रही है आज तो इसको बांध के ही छोड़ूंगी। तो प्रार्थना करने लगी, हे नारायण तुम मेरे लाला जो है छोटा सा लाला है, ये गोपियां हंसेंगी कि छोटा सा लाला नहीं बन रहा तुझसे, तो कुछ मेरी सहायता करो। तो जब कृष्ण ने देखा कि मैया को बहुत परिश्रम हो गया, सुबह से दोपहर हो गई, तब उन्होंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। तो उनकी जो कृपा शक्ति है उन्होंने आकर, और उन्होंने ढीला छोड़ा तो वो आकर फिर बंध गए उससे। तो कहते हैं कि ये जो 2 अंगल है, हमारे वैष्णव टीकाकार बताते हैं कि 2 अंगल माने क्या है। 2 अंगल माने हैं कि एक है साधन जी है, जो भक्त है, जो साधक है, उसको साधना की चेष्टा करनी पड़ेगी बिल्कुल, और दूसरा है कृपा, कि अगर हम चेष्टा करेंगे तो भगवान अपनी कृपा जरूर देंगे बिल्कुल। तो ये है 2 अंगल का रहस्य। इसमें एक एग्जाम्पल आता है, जैसे कि एक बिल्ली है, तो बिल्ली अपने बच्चे को मुख में दबा के भागती है, भ्रमण कराती है। हाँ,
और जो बंदर है वो अपने बच्चे को चिपका के चलता है, बच्चा उससे चिपका रहता है। बिल्कुल। तो कहते हैं इसलिए ये मार्जर और मरकट मार्जर न्याय है, माने हमें अपनी साधन भी करना पड़ेगा, मतलब बिल्ली के बच्चे के जैसे चेष्टा करनी पड़ेगी और बंदर के बच्चे के जैसे चिपका रहना पड़ेगा, कृपा की अपेक्षा करनी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ें जब कंबाइन होगी तब हमको उसका रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बताई। और उसके बाद जब कन्हैया को उन्होंने बांध दिया तो मैया तो अपने चली गई काम काज करने रसोई के, और कन्हैया वहीं पे ओखल के साथ पीछे ऐसे बंधे हुए हैं। तो सारे सखा आ गए, तो सखा लोग कहने लगे कन्हैया हम तेरे ये बंधन खोल देते हैं। तो उन्होंने वो चेष्टा करने लगे पर वो खोल नहीं पा रहे। फिर दाऊ जी आए, बलराम जी आए, कन्हैया को किसने बांधा? तो सखाओं ने कहा मैया ने बांधा। वहीं चुप हो गए। फिर उन्होंने भी चेष्टा की पर वो भी नहीं खोल पाए। फिर अब सारे सखा कहने लगे कि कन्हैया अब हम खेलेंगे कैसे, तू तो बंद गया है, अब हम आज तो सब कुछ नहीं, हम जंगल में जाना था, खेलने जाना था, सब कैसे होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि कन्हैया के ओखल को गिरा दिया और कन्हैया रिड़क रिड़क के चलने लगे, पीछे पीछे ओखल भी चल रहा है। तो चलते चलते दो वहाँ पे अर्जुन के वृक्ष थे बहुत बड़े, जिसके मतलब जड़ें जो थी पाताल लोक तक गई नहीं थी। तो उस दोनों वृक्षों के नीचे वो कन्हैया निकले और वो ओखल जैसे ही वृक्षों को टच किया तो वो सारे दोनों वृक्ष एक इधर गिर गए। इतना जोर से प्रचंड शब्द हुआ, इतने बड़े बड़े वृक्ष थे, कितने वर्षों से थे वो। जो दो अर्जुन के वृक्ष गिरे थे वो दो कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। तो एक बार वो नदी में स्नान कर रहे थे, स्नान करते अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे, तो नग्न अवस्था में कर रहे थे। उधर से नारद ऋषि आए तो वो लोग स्नान करते रहे, अप्सराएं तो बाहर निकल गई, उन्होंने वस्त्र पहन लिए, लेकिन वो दोनों जो कुबेर पुत्र थे वो स्नान करते रहे। तो नारद ऋषि ने कहा कि जब जो धन का अभिमान हो, धन जब आता है तो उसके साथ तीन कार्य होते हैं। एक तो धन का अभिमान और धन की तृष्णा, मतलब धन की डिज़ायर बढ़ जाती है और धन आ जाए, और धन का अभिमान होता है, प्राइड आ जाती है, ओ मैं तो इतना धनवान हूँ, सब मुझे सलाम करें। तो अब उन्होंने कुबेर के पुत्रों ने इस तरह से जब किया तो नारद ऋषि ने सोचा कि ये मेरे जो शंकर जी के मित्र के पुत्र हैं। तो जब वो उनको क्षमा मांगने लगे तो नारद जी ने उनको ये वरदान दिया कि जाओ द्वापर युग में जब तुम कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करोगे तो तुम वापस अपने उस स्वरूप में आ जाओगे, नलकूबर मणिग्रीव में। और उनको दो पोस्ट मिली ब्रज वृंदावन में। नलकूबर मणिग्रीव मतलब कृष्ण के नंद बाबा की सभा में गाते थे, और जो एक गोपियों की, कृष्ण और गोपियों की सभा में गाते थे। तो दोनों बहुत अच्छे गायक थे। तो इनको ये पोस्ट मिल गई और इस तरह से वो वहाँ पे चले गए। इसी कारण उन्होंने, कृष्ण ने इन दोनों को मुक्ति प्रदान की और वो लोग अपने शाश्वत स्वरूप में प्रकट हो गए। तो जब प्रचंड शब्द हुआ तो उधर नंद बाबा और अन्य गोप आए, कहने क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उधर जो जितने बालक खेल रहे थे उन्होंने कहा कि कन्हैया इसके बीच में से गया और फिर उसमें से ओखल जैसे स्पर्श किया, वृक्ष गिर गए, और वृक्ष जैसे ही गिरे उसमें से दो देवता प्रकट हुए। तो देवताओं ने कन्हैया की स्तव स्तुति करी, फिर उसकी प्रदक्षिणा की 3 बार, और उसके बाद देवता चले गए। तो नंद बाबा तो स्तब्ध रह गए, बोले किसने बांधा कन्हैया, तुझे किसने बांधा। तो कन्हैया तो रोने लगे, जैसे बच्चे कुछ माँ वहाँ आ जाती, कुछ लग जाती तो और रोना शुरू कर देते। तो कन्हैया रोने लगे। बाबा ने उन्हें गोदी में उठाया और ब्रह्मांड घाट में ले जाके मल के स्नान कराया उनको, क्योंकि वो उनका सारा मुख काला हो गया था, धूल धूसरित हो गए थे, तो उनको खूब मल के स्नान कराया। फिर उसके बाद उनकी पॉकेट में गुड़धानी का लड्डू था। गुड़धानी माने जैसे गेहूं को थोड़ा भून के फिर उसको वो करके पीस लेते हैं, फिर उसका लड्डू बनाते हैं गुड़ डाल के। तो गुड़धानी का लड्डू और जो धारोष्णा माने गाय का एकदम धार का दूध निकाल के उनको पिला दिया। अच्छा। तो पहले ऐसा नहीं था कि दूध को बॉयल करना है, क्योंकि गैया इतना अच्छा खाती थी तो वो दूध बहुत पवित्र माना जाता था। तो धारोष्णा दूध पिलाया और लड्डू खिलाया। कन्हैया बड़े भूखे थे सुबह से,
तो अब वो बड़े संतुष्ट हो गए। तो इधर रोहिणी मैया जो बलराम जी की मैया है वो आई, वो कहने लगी कन्हैया चलो मैया के पास, मैया बुला रही है। अब मैया बाबा ने, जो नंद बाबा थे, उन्होंने यशोदा जी को भी डांटा कि ये ऐसे बच्चे को बांधा जाता है, उसको देखो उसके प्राण चले जाते, अगर वृक्ष उसके ऊपर गिर जाते तो अभी मर जाता हमारा जी। तो अब यशोदा मैया तो बहुत सहम गई। तो रोहिणी जी कह रही हैं लाला मैया के पास चलेगा? बोलते नहीं। तो बोले कि तू मैया के पास तू खाएगा क्या? तो बोले बाबा के पास खाऊंगा। खेलेगा कहाँ? दाऊ भैया के साथ। सोएगा कहाँ? बाबा के पास सोऊंगा। तो अब बोले रोहिणी जी कहने लगी और बाबा मैया की हरी बोल हो गई तो मैया चली गई, मर गई तो क्या होगा? तो कन्हैया जोर जोर से रोने लगे और जाकर रोते रोते मैया की गोदी में चढ़ गए। मैया भी रोने लगी, बाबा भी रोने लगे, सब ब्रजवासी रोने लगे और वो लोग रो रो के कह रहे हैं कि मैया तू कहीं मत जाइयो। और ऐसे कहकर ये लीला का संपादन हुआ। तो ये विशेष कार्तिक मास की दाम बंधन लीला है जो प्रतिदिन हम इसका गान करते हैं। नमामि शरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। तो सत्यव्रत मुनि थे जिन्होंने हर युग में इस लीला के दर्शन किए। तो पहले दास्य भाव में, फिर वात्सल्य भाव में, फिर मधुर रस में इस लीला का आस्वादन किया। जो प्रतिदिन इसको गान करने से कार्तिक मास में हमको विशेष कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन। रागलेखा दासी जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बता रही हैं भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में। आपने कहा कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान का भजन करें, उसको याद करें, तो फिर कितनी बड़ी भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी बड़ी भी हमारे सामने समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान का ध्यान करें तो भगवान वहाँ स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ऐसे यशोदा मैया के साथ हुआ जब वो उनको जब वो बांध रही थी तो फिर उनको उन्होंने चेष्टा कर ली तो कृपा भगवान ने की, तब वो बंधे। जी, हम इसी को आज के युग में इस बात को जोड़ते हुए कहते हैं कि आज के इस भौतिक युग में लोग भगवान के साथ नहीं जुड़ना चाहते, या फिर उनको ये सारी चीजें जो लगती हैं वो लगता है कि बेकार की चीजें हैं, या फिर उनके पास टाइम नहीं है। और जब हमारी लाइफ के अंदर कुछ उथल पुथल होता है, कुछ गलत होता है, तब हम हार के भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप रेडियो मानव रचना 107.8 के माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहेंगी सभी श्रोताओं को? मैसेज यही है कि हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण की चेष्टा करेंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। यदि हम एक एक कदम चलेंगे तो भगवान हमारी और 9 कदम चलेंगे और हमारी सहायता करेंगे। तो यही है मैसेज कि हम उन्हें स्मरण करें उनके नामों के द्वारा, तो वो निश्चित रूप से हम पे कृपा करेंगे और हमारी सहायता करेंगे। हमारे सांसारिक दुख तो क्षणिक हैं, थोड़े शॉर्ट लिविंग है, शॉर्ट टाइम के लिए, वो तो एक ना एक दिन दूर हो ही जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन हमारे को एक इटर्नल ऐसी चीज़ प्राप्त हो जाएगी जो कभी नष्ट नहीं होगी। तो इसलिए हम थोड़ी सी चेष्टा करें और फिर कृपा ही कृपा है। जी, रागलेखा जी आप हमारे स्टूडियो में आई, आज आपने इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें कार्तिक मास के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हरे कृष्णा। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।